everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 2 introduction to linear polynomial exercise 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसमें 3 इक्वेशंस है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस है, इनको एक ग्राफ बनाना है और उन पर इन इक्वेशंस को पुट करना है। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। सो किस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं? सो नाउ अब एक इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस ऑफ लाइन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस इक्वेशंस को इन इक्वेशंस पे कंपेयर करेंगे और यहाँ से a एंड b की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। आपको बताना है कि a एंड b का यहाँ पर क्या रूल है, वो आपको बताना है और ग्राफ के जरिए आपको समझाना है। सो ना यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 इक्वेशंस है तो 3 बॉक्स बनाएंगे। x की वैल्यू आपको एक ऐसा नंबर x की वैल्यू का नंबर लेना है जिससे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सो ना x की वैल्यू आप सबसे छोटी वाली वैल्यू लेंगे जिससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। सो ना x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर x की फर्स्ट इक्वेशंस पर आते हैं, x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी यहाँ आ जाएगा। एंड नाउ अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर x की वैल्यू लेना है, y की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सो y इक्वल टू 2x सेकंड है तो यहाँ पर भी अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 लेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। एंड नाउ थर्ड इक्वेशंस पे आते हैं। यहाँ पर अगर 0 लेंगे x का, जो भी आप x की वैल्यू यहाँ लेंगे वो y की वैल्यू के बराबर हो जाएगी क्योंकि y इक्वल टू x है। ये थर्ड इक्वेशंस है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। एंड नाउ अब यहाँ पर यदि हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 3 इक्वेशंस की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 4 4। x की वैल्यू 0 है, y है, 1 है, 4 है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने के लिए चाहिए 3 पॉइंट चाहिए यहाँ पर। तो अब इस तरीके से हम एक ग्राफ बनाया है, ये है दिस वन, ये ग्राफ है। यहाँ पर जो ग्राफ है आप देखेंगे ये x है एंड ये है x डैश, ये x है, x डैश है, y एंड y डैश। x में यहाँ पर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है एंड ये इस साइड है लेफ्ट साइड ये नेगेटिव नंबर है। एंड ऊपर जो नंबर है y के ये पॉजिटिव नंबर है एंड y डैश पे ये नीचे डाउन की तरफ है, आप इधर देखेंगे तो ये निगेटिव नंबर है। सो नाउ आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। स्केल से दोनों तरफ लाइन बनाएंगे, यहाँ एरो एरो इस तरीके से एरो बनाएंगे और ये यहाँ पर 0 वाला पॉइंट है। 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड -1 2 3 -4 -5 -6 दैट्स इट। इस तरीके से आप ये ग्राफ बनाएंगे और ये यहाँ पर जो बीच में है ये ओरिजिन है, यहाँ से आप ये इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। सुनो अब ये जो इक्वेशंस थी यहाँ पर, ये जो नंबर है इक्वेशंस के वो आपको यहाँ पर ये जो नंबर अभी निकाला था y 4x के नंबर हैं और y 2x एंड yx, इन जो ये इक्वेशंस हैं इनको इस ग्राफ पर आपको पुट करना है। सो किस तरीके से आप पुट कर सकते हैं? इस तरीके से ये जो है सबसे पहली इक्वेशंस क्या है, y इक्वल टू 4x और आपके पास नंबर क्या है 0 0 0 0 एंड 1 4। 2 नंबर यहाँ पर है 0 0 एंड 1 4। सो नाउ 0 0 सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्केल लेंगे और पेंसिल, उससे क्या है 0 0 पर पॉइंट बनाएंगे। 0 0 पर ये यहाँ पर है, ये है 0 0, एक पॉइंट तो ये हो गया है 0 0। दूसरा पॉइंट है इक्वेशंस y इक्वल टू 4x का दूसरा पॉइंट है 4 ये 1 एंड 4। सबसे पहले है इक्वेशंस का 1 एंड 4। वन एंड 4 है तो कैसे करेंगे?
सुना आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला है 0 0 है, 0 0 के बाद है 1 and 4 है पहली इक्वेशंस। तो क्या करेंगे आप पॉइंट मिलाएंगे। 1 मतलब क्या है, x का आपके पास जो x है इसका ये 1 है x का एंड y का 4 है। तो इस ग्राफ में x का 1 एंड y का 4 आपको पॉइंट यहाँ पर लेना है। सुना x का 1 कैसे लेंगे, ये यहाँ पर ये नंबर है, ये है x का 1 है एंड y का 4 है, दैट्स इट। यहाँ पर जाएंगे ऐसे, सुनाओ यहाँ पर ये पॉइंट मिलाएंगे, x का 1 y का 4 इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं 1 and 4। ये इक्वेशंस का आपको ये फर्स्ट इक्वेशंस है और यहाँ पर है 0 0। तो आप पॉइंट कैसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से ये है 1 और ये वाला पॉइंट आप यहाँ से ये और ये पॉइंट आप यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सुनाओ अब ये यहाँ पर 1 ये है 1 4 और यह 0 0। सुनाओ ऐसे इस तरीके से आप पॉइंट यहाँ पर मिला सकते हैं। एक इक्वेशंस आपको यहाँ पर ये है y = 4x, ये कौन सी वाली इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशंस। आप उसका नाम लिख सकते हैं y = 4x, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 1 4 यहाँ पर पॉइंट है, इक्वेशन से y = 4x। सुनाओ अब एक पॉइंट आप यहाँ से मिला सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड आपका नंबर है, दूसरी इक्वेशन से y = 2x। अब इसको भी इस ग्राफ पर पुट करेंगे तो सबसे पहले है 0 0, फिर है 1 and 2। तो 0 0 एक पॉइंट, तो यहाँ पर ये है 0 0, ओरिजिन है ये यहाँ से एक पॉइंट हो गया 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 1 and 2। तो x का 1 है एंड दूसरा है y का 2, ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 2। तो फिर इसको इससे भी करेंगे यहाँ पर, तो एक इक्वेशंस यहाँ पर भी हो जाएगी। सो नाउ अब यहाँ से कैसे मिलाएंगे इसको, 1 and 2। तो ये एक पॉइंट ये हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 0 0। दूसरा पॉइंट आएगा ये 2 का है यहाँ से एंड 2 and 0, एक ये पॉइंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से एक हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 0 एंड ये दूसरी इक्वेशंस हो जाएगी 1 = 2x, सेकेंड इक्वेशंस ये भी हो जाएगी। ये है फर्स्ट इक्वेशंस, ये है सेकेंड इक्वेशन। आप अगर अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं तो ये आपको इजीली लगेगा कि ये कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है या सेकेंड इक्वेशन है। सो नाउ अब आते हैं थर्ड इक्वेशंस पर। थर्ड इक्वेशंस क्या है यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन है y = x और उसके नंबर क्या है 0 0 and 4 4, 0 0 and 4 4। अब आपको पॉइंट यहाँ मिलाना है, तो ये तो ओरिजिन ये 0 0 पॉइंट यहाँ पर पहले से है और अब आपको 4 4 करना है। तो मतलब x का 4 ये होगा, x का 4 एंड y का 4। y का 4 कहाँ पर है, x का 4 है और y का 4 ये रहा, दिस वन, यहाँ से ऐसे ऐसे ये पॉइंट हो जाएगा 4 and 4। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है आपको एक यहाँ पर मिलाना है। सुनाओ कैसे करेंगे आप, ऐसे इसको 4 4, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे स्केल यहाँ पर रखेंगे ऐसे, दिस वन, और बिल्कुल यहाँ से ऐसे कट करेंगे दिस वन ऐसे। ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको और 0 से यहाँ से लाना है ऐसे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, y = x, ये है थर्ड इक्वेशन। सुनाओ इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट को मैच करेंगे, फिर उसके बाद आप लाइन इस तरीके से स्केल से लाइन बना सकते हो और इक्वेशंस पुट कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। और दूसरी एक बात और इसमें आपको बताएंगे इस ग्राफ में कि यहाँ पर ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक इसमें जो स्लोप होते हैं, यहाँ पर जो y = ax एक है इक्वेशंस ऑफ लाइन, y = ax + b। अभी इससे a एंड b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अगर a एंड b की यहाँ पर जो स्लोप है, ये क्या है इसमें y = ax + b,
इसमें से आपको अभी ए एंड बी के आपको रोल बताना है कि इसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ बना लिया है, अब एक ए एंड बी की यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। सुनाओ कैसे करेंगे, सुनाओ। अब यहाँ पर ये देखेंगे ए एंड बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। ए एंड बी की वैल्यू, अब इससे इस जो इक्वेशंस है यहाँ पर ए क्या है, ये क्या चीज़ है, ये है यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर ए क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ लाइन। एंड बी क्या है, यहाँ पर जो बी है ये है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, एंड वी क्या है, इन वाई इंटरसेप्ट है। इस तरीके से आप ये जो इक्वेशंस है, अब इस इक्वेशंस में ए एक्स की वैल्यू रख के आप ए एंड बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ए, अब इस पे इस इक्वेशंस को इस पे कंपेयर करेंगे ए एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू के साथ। सो नाउ फर्स्ट इक्वेशंस है y 4x, ये y 4x है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू 4x है और आप कंपेयर करेंगे ax प्लस b से। b a क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो ax है, यहाँ से आप ax हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4। सो नाउ ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है, तो बी की वैल्यू आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू क्या होगा 2x, का मतलब है ये x है, ये 2 की जगह पर आप कंपेयर करेंगे a को, तो a की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, a हो जाएगी 2। यहाँ पर भी b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 लिख सकते हैं। एंड थर्ड है y इक्वल टू x, तो यहाँ पर a की वैल्यू है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई में है, तो आप 1 लेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इससे इस इक्वेशंस को आपको कंपेयर करना होगा। यहाँ से a एंड b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a है स्लोप ऑफ लाइन, बाई v है y इंटरसेप्ट। अभी इसका ग्राफ से भी मतलब आपको समझाएंगे कि इससे ग्राफ का क्या मतलब है। सो नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे ए के, अब आपको ए एंड बी का जो क्वेश्चंस में पूछा गया उसमें एक एक पॉइंट लिखना है कि ए की वैल्यू से आप क्या समझते हैं जो आपने यहाँ से फाइंड की है, एंड बी की वैल्यू से क्या समझते हैं। ए की वैल्यू है 4 2 1 एंड बी की वैल्यू है 0 0 0। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए की वैल्यू से आप क्या समझते हैं, अलग अलग वैल्यू है, हर इक्वेशंस की अलग अलग वैल्यू है, 4 है 2 है 1 है, मतलब एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो रही है। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू अलग अलग है, स्लोप अलग अलग निकल रही है, तो इसका मतलब है जो ये तीनों लाइन है पैरेलल नहीं है। आपने ग्राफ में भी देखा होगा तीनों लाइन यहाँ पर पैरेलल नहीं है। ए की वैल्यू से पता चलता है कि यहाँ पर जो स्लोप है तो वो अलग अलग वैल्यू में आ रहा है, इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर ए की वैल्यू सेम होती, सपोज करो ए की वैल्यू 4 यहाँ होती, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो ये जो तीनों लाइन ग्राफ पे बनाई है वो सेम होती, पैरेलल होती। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वैल्यू सेम नहीं है, तो तीनों जो लाइन है ग्राफ पे बनाई है आपने वो पैरेलल नहीं है। एंड b की वैल्यू से क्या पता चलता है, b की वैल्यू है 0, इसका मतलब है b की वैल्यू से पता चलता है कि ये जो तीनों लाइन ग्राफ पर है वो ओरिजिन के थ्रू जा रही हैं, वहाँ से वहाँ के थ्रू ये जो 0 0 है, तीनों लाइन यहाँ 0 0 से यहाँ से होकर जा रही हैं, तो ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि जो 3 लाइंस है ये ओरिजिन के थ्रू यहाँ से गुजर रही हैं। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट लिखना है ए एंड बी के। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्लोप
all lines are not same and so lines are not parallel। तो इस तरीके से ए का पॉइंट हो जाएगा। एंड जो दूसरा पॉइंट है ऑल 3 have v equal to 0, so all lines passes through origin। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट या सेकेंड पॉइंट कर सकते हैं आप। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा ग्राफ किस तरीके से बनाना है, इक्वेशंस कैसे पुट करना है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेकंड पार्ट है। यहाँ पर सेकंड पार्ट है y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x एंड y इक्वल टू -x। यहाँ पर भी 3 इक्वेशंस है, एक बॉक्स बनाएंगे। अब एक इक्वेशन से एक यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। सुनाओ, आप सबसे पहले यहाँ भी छोटा नंबर लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एंड नाउ यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर -3x y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी अगर 0 0 करते हैं तो x की वैल्यू 0 0 ही आएगी, इक्वल टू है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर 3 वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो ये यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ लाइन y इक्वल टू ax प्लस b है। अब इस इक्वेशंस को इन इक्वेशंस में कंपेयर करके a एंड वैल्यू b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ना सबसे पहले ये जो यहाँ पर 0 0 1 -6 0 0 1 -3, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 1 -x, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0। 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं तो आप ग्राफ बना सकते हैं, 0 एंड 0 1 एंड -1। इस तरीके से अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर अभी यहाँ पर ये समय माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो ये किस तरीके से ग्राफ बनेगा। सुनाओ, अभी तो आपने प्लस वाले नंबर से बनाया था, माइनस का भी आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक ये ग्राफ है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है दिस वन, इस तरीके से। और ये आपके पास पहला पॉइंट है, पहले इक्वेशंस आपको पुट करना है, उसके 2 पॉइंट है 0 0 एंड 1 -6। तो यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब भी ये स्लोप, ये क्या है, स्लोप है, बी यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, ये की वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस आती है तो जो भी लाइन यहाँ से आएगी जो पॉजिटिव होती है, जब लाइन होती है इस ए की वैल्यू तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरती है, अगर माइनस होती है तो सेकंड से फर्स्ट एंड थर्ड पे जाती है प्लस वाली, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन आएगी। अगर सब माइनस वाली है, सारी लाइन यहाँ से यहाँ आप आएंगी। इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड होगी। सो नाउ अब सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, x एंड x डैश, y एंड y डैश, माइनस के नंबर लेफ्ट साइड, x के नंबर यहाँ पर हैं, ये माइनस के नंबर हैं y के, एंड ये है प्लस के नंबर, y डैश नहीं होगा, यहाँ पर y है, ये y है, y डैश है, x एंड x डैश है। सुना, इस तरीके से आप एक ग्राफ बनाएंगे। अब ये जो सबसे पहली इक्वेशंस है, y की वैल्यू -6 है, उसके जो नंबर है 0 0 1 एंड -6, इन नंबरों को आपको यहाँ पर ग्राफ में पुट करना है। सो कैसे करेंगे, सुनाओ। अब सबसे पहले आप देखेंगे 0 0 0 0 मतलब है ये एक पॉइंट यहाँ पर, ये ओरिजिन के ऊपर से गुजरेगी एक लाइन, तो ये हो जाएगा 0 0। एंड दूसरा नंबर है 1 एंड -6 का पॉइंट लगाना है। तो x का नंबर है आपके पास, क्या नंबर है, ये दिस वन, ये है x का नंबर,
-6 आएंगे तो नीचे के साइड आएंगे, ये दिस वन, ये नंबर है 61, तो ये पर यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड -6, ये यहाँ पर एक नंबर हो गया। और यहाँ से 1 एंड इक्वेशन से आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से 1 एंड x, ये जो पॉइंट है इससे आप एक लाइन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 1 एंड 6 से 0 0 एंड 1 एंड 6 से एक लाइन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से ये पॉइंट बुलाएंगे 6 से 0 0 पे ये पॉइंट आना चाहिए, ऐसे दिस वन, इस तरीके से करेंगे और इधर भी स्टैंड कर देंगे, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे इस तरीके से करेंगे। और ये यहाँ पर जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस है? y -6x, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं y की वैल्यू -6 है, ये फर्स्ट इक्वेशंस है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस देखते हैं कि सेकंड इक्वेशंस में है y की वैल्यू -3x, ये सेकंड इक्वेशंस है, इनके 2 पॉइंट 0 0 एंड 1 -3। तो आपको 1 -3 एंड 0 0, पहला पॉइंट तो है 0 0, ये पॉइंट है आपके पास, और दूसरा है 1 -3। तो 1 का पॉइंट एक तो यहाँ पर ये है 1 -3 क्या है? यहाँ पर है 1 -3, यहाँ पर है ये पॉइंट, ये यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 -3। तो ये एक यहाँ से आप पॉइंट करेंगे, तो एक और लाइन यहाँ पर करेंगे। सुनाओ, जो सेकंड वाली लाइन होगी वो यहाँ से 1 एंड 3, ये भी यहाँ से जाएगी, और 1 एंड 3 ये वाला पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से आप पॉइंट मिलाएंगे। 1 एंड 3 ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से ये मिलाएंगे, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 एंड 3, एक ये पॉइंट हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगी कौन सी इक्वेशंस है? 1 3x, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशंस, एंड ये पॉइंट हो जाएगा 1-3। अब आते हैं थर्ड इक्वेशंस पर। थर्ड इक्वेशंस है, थर्ड इक्वेशंस क्या है? y = -x, ये है थर्ड इक्वेशन, इसके पॉइंट है 0 0 एंड 1 -1, जिसके 2 पॉइंट है 1 0 0 एंड 1 -1। इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट अप करेंगे। तो पहला है पॉइंट 0 0 है, 0 0 आपके पास ऑलरेडी पॉइंट है, एंड 1 -1 लेंगे। 1 -1 यहाँ पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट, तो 1 -1 ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से जो थर्ड वाली है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 1 एंड -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये इससे ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 1 -1, इस तरीके से आप पॉइंट कर सकते हैं 1 -1, और ये इक्वेशंस हो जाएगी -x, ये हो जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशंस। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा ग्राफ किस तरीके से बनाना होगा। सो इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हैं। पहली इक्वेशंस है y -6x, सेकेंड इक्वेशन y -3x, एंड थर्ड इक्वेशंस है y = -6। इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे, आपको ग्राफ इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको। अब क्या करेंगे, इसमें आप कंपेयर करना है, ए एंड बी की वैल्यू का आपको रूल बताना है, इससे आपको कंपेयर करना है। सो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से y = -6x, इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6x, एड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, b की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन y इक्वेशन है -3x, यहाँ पर a की वैल्यू है -3 एंड b की वैल्यू है 0। थर्ड इक्वेशन y की वैल्यू है -x, तो यहाँ पर y की वैल्यू -x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है और b की वैल्यू 0 है, तो v का इसका मतलब है यहाँ पर जो तीनों लाइन है 0, b की वैल्यू 0 है, तो जो यहाँ पर जो ग्राफ है वो बताता है कि जो y की जितनी भी वैल्यू हैं वो इनका जो ओरिजिन से होकर ये तीनों लाइन गुजरती हैं, एंड a की जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ रही हैं, क्योंकि a की वैल्यू स्लोप जो है माइनस में है और डिफरेंट भी है, तो वैल्यू पैरेलल भी नहीं है। सो नाउ आप लिख सकते हैं
अब इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स, स्लोप ऑफ लाइन्स आर नॉट सेम, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और बी की लाइन को देखते हो आप क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, सो देन ऑल लाइन्स पासेस थ्रू ओरिजिन। इस तरीके से आप वैल्यू काम कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कंपेयर करना है इक्वेशन से, y इक्वल ax प्लस बी, तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से कंपेयर करना है और आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है और ये इस तरीके से ग्राफ बनाना है, इक्वेशंस फिल करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।